उसी को वोट देंगे। उसी को वोट देंगे? तैयारी है उसके लिए? तैयारी आगे बढ़ाएंगे हमने, कांग्रेस को दे दी वोट। क्यों कांग्रेस में चले गए आप लोग? क्या वजह रही? मायावती जी कोई दे ही ना रहा कांग्रेस को वोट क्यों दे रहा है दलित समाज यहाँ का? हमने जो बेकार आदमी भी देते हैं, जो समझदार आदमी वो तो कभी देते नहीं अपने उसको छोड़ करके। पहले 2019 के चुनाव में आपके गांव से सिर्फ 10 वोट गए थे बसपा को, तो चंद्रशेखर आजाद नए हैं, नहीं उन्हीं को देंगे वोट। उन्हीं को देंगे। जी आप बताइए क्या बदलाव होना चाहिए अब आपके क्षेत्र में? अब होना चाहिए और क्या। तो जो टेक्चंद शर्मा ने जो गड्ढे खोदे हैं उन्हें का हम भरेंगे, भरेगा टेक्चंद शर्मा ही भरेगा। यहाँ तो ऑफिस में जावे, बाबूजी तो चंडीगढ़ गए और ऑफिस में सो रहा है। अपने समय में जब वो विधायक रहे हैं तो आपके लिए ताले बंद हो गए थे, ये आप कह रहे हैं? हाँ हम कह रहे हैं, हम गए हैं खुद, दिखाई भी नहीं देता वो। तो कहीं ना कहीं ऑफिस में नाराजगी भी है। और क्या, यहाँ तो पिट के और जाएगा आगे। तो अपने समाज को मजबूत करेंगे, चंद्रशेखर संघर्ष कर सके, हमारी रक्षा कर सके, हमारी बहन बेटी की रक्षा कर सके। तो भरोसा है चंद्रशेखर जी पे? हाँ जी, पूरा भरोसा है, बीमारी पूरा भरोसा है। अब देंगे हम चंद्रशेखर। अगर चंद्रशेखर हमें सही लगा, भीम आर्मी के आदमी हैं। सही लगा? अभी तक चंद्रशेखर का काम आपने देखा ही नहीं है? अभी सर अभी खुल कर नहीं आए हैं ना अभी। आपको डर है कि बसपा की तरह कहीं ब्राह्मण प्रत्याशी तो ना आ जाए? हाँ ये तो डर पक्का है जी। ये डर भी है लोगों के दिमाग में। समयपुर का दलित अब तैयार है? पहली बात तो हमें इतना गर्व महसूस हो रहा है आज भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में शामिल होकर। तो उन्होंने ये साबित कर दिया पूरे भारत देश के अंदर कि लोकसभा सांसद जो नगीना से बने हैं, ये उन लोगों के लिए एक सबूत है, एक प्रमाण है कि भाई चंद्रशेखर कमज़ोर थे ही नहीं, कभी कमज़ोर है भी नहीं। गांव समयपुर भीम आर्मी से भाई चंद्रशेखर आज़ाद से अलग नहीं है, उनसे जुड़ चुके हैं। उनके कंधों को मजबूत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। नमस्कार, जय भीम। आप सभी को इस वक्त मैं पृथला विधानसभा क्षेत्र के समयपुर गांव में मौजूद हूं। पृथला विधानसभा दलित वोटों के लिहाज से कहीं ना कहीं हॉट सीट मानी जाती है। तमाम राजनीतिक दल अब सक्रिय हैं क्योंकि 1 अक्टूबर को यहां पर चुनाव होने हैं। तो इसी कड़ी में भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी के लोग भी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो बातचीत करके गाँव के लोगों से। ताऊ जी आपका नाम बताइए पहले। गिरिराज प्रसाद। आज आपने चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी का पटका पहना है, तो क्या कहेंगे? उसी को वोट देंगे। उसी को वोट देंगे? आगे बढ़ाएंगे उसे। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं जो पटके वाले हैं, उनके विचार क्या है। जी आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? नासिर। नासिर, अच्छा थोड़ा सा इधर आ जाइए। तो नासिर जी, आज आपने पार्टी का जो पटका पहना है, अब इसके लिए आगे आपको वोट भी देनी पड़ेगी, तैयारी है उसके लिए? तैयारी आगे बढ़ाएंगे हमने। आगे बढ़ाएंगे? जी बाबूजी आप क्या कहेंगे? बाबूजी आप आ जाइए इधर, आप आ जाइए। चंद्रशेखर आजाद जी को जानते हैं बाबूजी? चंद्रशेखर आजाद जी को जानते हैं जिनका ये पटका पहना आपने? नहीं जानते हैं? अच्छा, बहन जी को जानते हैं? हाँ बहन जी को जाना है। बहन जी को जानते हैं? तो इस गांव से क्यों बहन जी को वोट नहीं मिली थी पिछले बार? क्या कारण रहे? कारण कहाँ, कांग्रेस को वोट दे दी। कांग्रेस को दे दी वोट। क्यों कांग्रेस में चले गए आप लोग? क्या वजह रही? मायावती जी कोई दे ही ना रहा। चलिए हाँ, आप बताइए कांग्रेस के पाले में क्यों चलेगा यहाँ का दलित समाज? कैसे कांग्रेस को वोट क्यों दे रहा है दलित समाज यहाँ का? हमने जो बेकार आदमी भी देते हैं, जो समझदार आदमी वो तो कभी देते नहीं अपने उसको छोड़ करके। पहले 2019 के चुनाव में आपके गांव से सिर्फ 10 वोट गए थे बसपा को। यू भी ना हो। मैं भी ना हो जी के। अच्छा, आप यहाँ पे थे नहीं? और वो हम तो नया चेहरा चाहते हैं, अब नया चेहरा होना चाहिए, नया उम्मीदवार होना चाहिए। नया होना चाहिए कुछ, तो चंद्रशेखर आजाद नए हैं, नए उन्हीं को देंगे वोट, उन्हीं को देंगे। जी आप बताइए क्या बदलाव होना चाहिए अब आपके क्षेत्र में? अब होना चाहिए और क्या। बदलाव के रूप में कौन आना चाहिए? चंद्रशेखर आना चाहिए। अच्छा, क्या कुछ खास बात लगती है उनमें? कोई खास बात ना, बस बढ़िया आदमी है, बिरादरी को है। अच्छा, बिरादरी का इसलिए? तो बिरादरी की तो बहन जी भी है। हाँ तो बहन जी भी देंगे।
बहन जी भी देंगे, तो पहले तो आपने दिया ही नहीं। पहले जी ये टेक्सन शर्मा ने बींडी ली है समयपुर से। अच्छा, और का जो टेक्सन शर्मा ने जो गड्ढे खोदे हैं उन्हें का हम भरेंगे, भरेगा टेक्सन शर्मा ही भरेगा। यहाँ तो ऑफिस में जावे, बाबूजी तो चंडीगढ़ गए और ऑफिस में सो रहा है। बीएसपी के उम्मीदवार की बात कर रहे हैं आप? हाँ टेकचंद शर्मा हाँ, टेक्सन शर्मा ने विधायक रहे हैं यहाँ से? हाँ विधायक रहे हो। अच्छा, वो जब अपने समय में जब वो विधायक रहे हैं तो आपके लिए ताले बंद हो गए थे, ये आप कह रहे हैं? हाँ हम कह रहे, हम गए हैं खुद। दिखाई भी नहीं देता वो। तो कहीं ना कहीं ऑफिस में नाराजगी भी है। और क्या, यहाँ तो पिट के और जाएगा आगो तो। अरे नहीं नहीं, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए। जी आप बताइए, आप क्या कहेंगे? जी हम कहते हैं चंद्रशेखर भाई को मजबूत करेंगे और जो जिनको खराब उनको वोट देंगे। अच्छा, हाँ, अपनी बिरादरी को वोट देंगे, उनको मजबूत करेंगे। हाँ जी। अच्छा, तो आपके बीच में अगर चंद्रशेखर का जो प्रत्याशी है वो SC ST OBC माइनॉरिटी 85% में से कोई भी हो सकता है, तो क्या ऐसी तो कोई मोहर नहीं लगा रखी कि ना जी जाट आप कोई वोट देंगे? हम तो जी अपने भाई को देंगे, अपने समाज को देंगे, जो भी अपने समाज से खड़ा उन्हें वोट देंगे, अपने समाज को मजबूत करेंगे, चंद्रशेखर संघर्ष कर सके, हमारी रक्षा कर सके, हमारी बहन बेटी की रक्षा कर सके। तो भरोसा है चंद्रशेखर जी पे? हाँ जी, पूरा भरोसा है, बीमारी पूरा भरोसा है। आप बताइए ताऊ जी क्या कहेंगे? भैया पहले तो हम देवे BSP है, जात की बात है, जात पात का इलेक्शन है। अब देंगे हम चंद्रशेखर, अगर चंद्रशेखर हमें सही लगा, भीम आर्मी के आदमी हैं। सही लगा? अभी तक चंद्रशेखर का काम आपने देखा ही नहीं है? अभी सर अभी खुल के नहीं आए हैं ना। अभी तो कल परसों एक और आया था बंदा यहाँ का, कहाँ का था वो, जाजरुक ना, वो वहाँ का था, वो साहूपुरा का। वो भी ऐसे दे के चला गया। अभी तो टाइम है, एक आध बार और मीटिंग लेओगे तो पूरा फैसला तुम्हें बता देंगे। अभी सोच रहे हैं, मतलब नहीं सोच चंद्रशेखर की तरफ जाए ना? हमारा चंद्रशेखर ही देने, लेकिन अभी टिकट किसे मिलती है। अच्छा, ये बात कह रहे हैं आप। चलिए, मैं समझ नहीं पाया। जी ताऊ जी आप बताइए क्या कहेंगे? चंद्रशेखर आजाद को ही वोट देंगे जी, लेकिन अभी टिकट मिल जाए या कोई और 2-4 मीटिंग होंगी तभी तो पता लगेगा। जाए कि प्रत्याशी कौन है आपके बीच में, कौन आएगा? कौन आएगा? आपको डर है कि बसपा की तरह कहीं ब्राह्मण प्रत्याशी तो ना आ जाए? हाँ, ये तो डर पक्का है जी। ये डर भी है लोगों के दिमाग में? पक्का डर है ये तो। अगर इस सीट की बात करें तो अगर आजाद सिंह ने इतनी वो ले रहे हैं तो हमारे लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो हम भी उनके लिए संघर्ष करेंगे। करप्शन ज़्यादा है जी। दलितों का विधायक बनने के बाद भी, दलितों की पार्टी का विधायक बनने के बाद भी आज स्थिति यही है। हाँ, आज भी हमें लगता है कि ये यहाँ के जो विधायक जो है कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। रोड खराब, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, मतलब एनीथिंग यहाँ पे कुछ है ही नहीं व्यवस्था। जो आप कहीं पर भी चले जाओ, आप किसी भी नाली के पास चले जाओ, बदबू दुनिया भर की आ रही है। किसी क्या इन बुनियादी सुविधाओं के लिए जो चंद्रशेखर आजाद बात करते हैं तो उनका साथ यहाँ का दलित समाज देगा? बिल्कुल देंगे जी। जी आप बताइए। मेरा नाम चरण सिंह है। मैं चंद्रशेखर आज़ाद को ही वोट देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने काम ही कुछ ऐसे करे बहुत अच्छे, जहां पे कोई भी दिक्कत आती है SC समाज या दलित समाज को वो सबसे आगे ही रहते हैं हर समय, तब भी देखा है। तो इसलिए मैं चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी। क्या चंद्रशेखर के हाथों को मजबूत करने के लिए समयपुर का समाज, समयपुर का दलित अब तैयार है? पहली बात तो हमें इतना गर्व महसूस हो रहा है आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी में शामिल हो गए, जगह मिल गई, शामिल हो गए, और समाज में जीने का अधिकार भाई चंद्रशेखर ही दिवा सकते हैं। क्योंकि हमें बहुत दिन से ये बात खल रही थी कि हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमारी बातों को रखे और हमें आगे पहुंचाए। तो हम तो ये कह रहे हैं जी, आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी को हम वोट देंगे और आगे इनकी ताकत बढ़ाएंगे। ताकत बढ़ाएंगे, राजनीति में कहीं ना कहीं उन्हें मजबूत करने का जो है बात करें। जी आप बताइए क्या कहेंगे? आज पटका पहना है आपने पार्टी का, क्या कहलवाना है बताओ? इसको पहनने के बाद में आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है वोट देने की और दिलवाने की, तो आप तैयार हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चैनल के माध्यम से हमारे दलित समाज की आवाज़ उठा रहे हो। और सच में यहाँ पर जितने भी भीम आर्मी के लोग आए हैं, इन सबको देखकर हमारा सीना चौड़ा हुआ है और हमें बहुत खुशी है कि समाज को एकता में, यूनिटी में बांधने का काम कर रहे हैं। क्योंकि सच ये भी है कि समाज कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है। और भाइयों का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस मुहिम को साथ लेके चल रहे हैं। इसके साथ साथ वो लोग जो भाई चंद्रशेखर को एक मजाक में लेते थे, भाई चंद्रशेखर को ऐसे समझते थे जैसे कमज़ोर नेता है,
तो उन्होंने ये साबित कर दिया पूरे भारत देश के अंदर कि लोकसभा सांसद जो नगीना से बने हैं, ये उन लोगों के लिए एक सबूत है, एक प्रमाण है कि भाई चंद्रशेखर कमज़ोर थे ही नहीं, कभी कमज़ोर है भी नहीं, और सबूत दिया कि लोकसभा सांसद बने हैं। तो ये हमारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। अब भी उनके साथ नहीं जुड़ेंगे, अब भी उनके कंधे मजबूत नहीं करेंगे तो हम अभी भी बहुत पीछे हैं। हम पीछे नहीं हैं, हमारे लोग बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, और उनको देखकर भी हम ना सीखें तो कहीं ना कहीं हम उस भीड़ में जा रहे हैं जहां हमें ना मंजिल का पता है, ना रास्ते का पता है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, जैसे भाई हैं, मैं भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आप सबको यहाँ लेके आए, इकट्ठा किया, और सच में हमें बड़ी खुशी है। और ये इस तरह के कार्यक्रम अब नहीं, बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि आप लेट आए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात मानता हूँ। क्योंकि जो जागरूकता हमारे समाज को चाहिए थी वो बहुत पहले से हम लोग कर भी रहे हैं फील्ड में काम, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी मिशन में काम कर रहे हैं, NGOs में काम कर रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो हमसे छूटा है, हम लोग कर रहे हैं, और आप सब लोग भी कर रहे हैं। आप सबको दिल से धन्यवाद। जो इस फील्ड में काम कर रहा है ना, इसके दर्द को और इस काम को वही समझ सकता है। तो आपको सबसे पहले, आप जो मीडिया का काम कर रहे हो ना, अभी क्या है, यहाँ 50 लोग हैं, लेकिन अभी इस चैनल के माध्यम से हजारों लोग देखेंगे, सीखेंगे। गांव समयपुर भीम आर्मी से, भाई चंद्रशेखर आज़ाद से अलग नहीं है, उनसे जुड़ चुके हैं। उनके कंधों को मजबूत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छा, पहले सिर्फ बसपा के पाले में 10 वोट आए थे इस गांव से, तो वो क्या कारण रहा? जैसे कि बहन जी की पार्टी के बारे में हम बात करें, बहुजन समाज पार्टी, वो पार्टी भी अपनी ही है, हम उसको अलग नहीं मानते, क्योंकि वो भी हमारे अपने ही हैं, और भाई चंद्रशेखर भी अपने ही हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है गरीब समाज है, और हमारे लोग बहुत ज़्यादा अनपढ़ भी बहुत ज़्यादा हैं। हमारे लोग बहुत जल्दी बौखला जाते हैं, उनको लोग जल्दी से उलझा लेते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है, हमारे समाज की विडंबना है कि हमारे लोगों को बहुत जल्दी मिसगाइड कर देते हैं। समझ गए आपकी बात हम। कहीं ना कहीं मिसगाइड हुआ दलित वोटर, और कहीं ना कहीं एक प्रलोभन में भी आ गया, जो कि बसपा के पाले में भी नहीं गया।